हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 से आगे कंटिन्यू करने वाले हो। आप में से जो भी लोग नए हो, आप लोग इस तरह का और भी क्लास देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट आइए, चेक करिए। हर एक तरह का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिलेगा। जिस भी पब्लिकेशन का आपको क्लास देखना हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ स्पेशल नोट्स वगैरह है, जिसमें कि जैसे खान सर हैं और फिर आप ले लीजिए ज्ञान बिंदु वाले हैं, इनका भी अगर आपको नोट्स वगैरह देखना हो देख सकते हैं। कहने का मतलब है आप लोग प्लेलिस्ट आइए, चेक करिए। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको ज़बरदस्त से ज़बरदस्त क्लास दिया जा रहा है, आगे भी क्लास आपको मिलता रहेगा। आइए आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। सेट वगैरह लगाने में कंजूसी मत करिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते चलिए, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हर दिन कोशिश करिए मिनिमम 500 के आसपास जीके को पढ़ने का। मिनिमम कहा जा रहा है, मिनिमम मतलब सबसे कम होता है। सबसे कम 500 पढ़िए, ज़्यादा जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। बस कुछ दिन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर मस्ती करते रहिएगा ज़िंदगी भर के लिए। तो कम से कम इतना आपको ज़रूर करना है। यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको दे देने का। और भी कुछ कहना हो कमेंट करिए, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? नंबर 4 में, य और व में। काफ़ी लोग होंगे जिनको हिंदी में पकड़ नहीं बन रहा होगा, वेट करिए, बहुत जल्द आपको क्लास मिलेगा। प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा, हिंदी का क्लास दिया जा रहा है जल्द ही आपको। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से? य, र, ल और व सही जवाब हो जाएगा। नंबर सेकेंड है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक कह रहा है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। बस यही हो जाएगा नंबर फर्स्ट सही जवाब, ठीक है। नंबर थर्ड कह रहा है, झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था। यहाँ पे आप बताइए, जो मैं है ना, इसमें कौन सा आपको कारक दिख रहा है? झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नंबर सेकेंड, अधिकरण कारक सही जवाब हो जाएगा। नंबर 4 है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? नंबर 4 हो जाएगा गृहागत, सही जवाब है। यहाँ पर निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। यू लेट हिम मीट मी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तुम उसे मुझसे मिलने देते हो, यानी कि सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में नंबर 3 हो जाएगा, विसर्ग संधि होता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सही अर्थ है। इस बार बिहार पुलिस का एग्जाम अगर नहीं निकालेंगे, नहीं मेहनत करेंगे, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला सही होगा। लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना, क्योंकि अच्छा खासा वैकेंसी है और कंपटीशन भी ज़बरदस्त है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध? मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है। बीमार है ना, यहाँ पे खाली बैठने की बजाय आप काम करें। नंबर 3 सेकेंड फर्स्ट में आपको 3 ध्यान रखना है, सही जवाब है। रेल यात्रा किस प्रकार की रचना है? नंबर 1 व्यंग रचना है, ठीक है। और ये जो है ना आपके हिंदी से लिया गया है क्लास 9 से। नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके निबंधकार कौन है? इसके निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपने देखा होगा हर एक सेट में 2 क्वेश्चन रहता है कम से कम, जो आपको बुक के ऑथर और उसके थीम के बारे में पूछा जाता है, 9th और 10th के। तो आपको 9th प्लस अगर 10th का जो बुक है उसका जो टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, और उसके जो लेखक हैं, अगर आपको उसके बारे में देखना हो, अगर आपको वह क्लास चाहिए तो आप अभी कमेंट करके बता दीजिए, आपके लिए जल्द ही क्लास तैयार करके दे दिया जाएगा। समझिए क्या कहने का मतलब है। जैसे जो भी आपके 9th में, जैसे देखिए रेल यात्रा, क्लास 9th में एक टॉपिक है रेल यात्रा, और उसके जो लेखक है वह कौन है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आपको ध्यान रखना है 9th से और 10th से यह भी सवाल पूछा जाएगा। एक सवाल तो फिक्स है, तो इसके राइटर का नाम अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं अगर आपको जानना हो तो काफ़ी शॉर्ट में 5 से 10 से 15 मिनट के आसपास कोशिश किया जाएगा एक वीडियो तैयार करके, जिसमें
टॉपिक यानी कि जो कहानी है और उसके लेखक का नाम आपको बता करके दे दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो ही क्लास आएगा, ध्यान रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ पे नंबर 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये लिखा गया है और ये क्लास 10th के बुक का आपका टॉपिक है। चलिए यहाँ पे बताइए ट्रांसलेट करके। मेरे एकमात्र मित्र ने अपनी कार बेची। माई ओनली फ्रेंड सोल्ड हिज कार, नंबर 2 सही जवाब है। रीड द फॉलोइंग sentences and count the number of adverb used in this sentence। बताइए कहाँ कहाँ पर यहाँ पर यूज किया गया है। देखिए, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, ब्रेवली होता है सबसे पहले। द सन शाइन्स एवरीवेयर, द हॉर्स रन फास्ट होता है, ठीक है। फिर आप ले लीजिए मारिया अराइव्ड लेट, लेट होता है। फॉर द क्लास, यानी कि 3 वर्ड यहाँ पे मिल रहा है एडजेक्टिव। कौन कौन सा, ब्रेवरी, फास्ट और लेट, यानी कि यहाँ पर कितने हैं, तो अच्छा एक और यहाँ पे है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एवरीवेयर यह भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो जाता है, नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर कंजक्शन हैज़ बीन यूज्ड। अब बताइए कंजक्शन कहाँ कहाँ यूज हुआ है, मतलब किसमें यूज हुआ है सही से। या कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला सेंटेंस, ठीक है, जोड़ने वाला सेंटेंस। नंबर 4 देखिए, राम एज वेल एज गोविंद वाज प्रेजेंट देयर, सही जवाब हो जाएगा नंबर 4। राम एंड गोविंद आपको कहा गया ना, राम और गोविंद के बारे में। देखिए जोड़ने वाला राम और गोविंद, यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है। नंबर 15 है, कह रहा है कि द प्लूरल वर्ड ब्रीदर्न विच मीन्स मेंबर ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी, द सिंगुलर ऑफ द वर्ड ब्रीदर्न जो है यह क्या हो जाएगा, नंबर 1 ब्रदर, नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट टेंस, करेक्ट वेन मिसेज सिंह, बताइए क्या होगा। नंबर 1 हियर्ड द बेबी क्राई, शी रैन टू पिक हिम अप, दौड़ कर वो आई जब उन्होंने सुना कि बच्चा रो रहा है। स्क्रीम का बताइए क्या होगा, यहाँ पे कहा ना चूज द करेक्ट दैट अपोजिट मीनिंग कह रहा है। स्क्रीम का क्या होगा, स्क्रीम का मतलब होता है किफ़ायती, जिसे कहते हो ना वही किफ़ायती होना, तो यहाँ पे लेविश सही जवाब है। चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड, कह रहा है क्या, कॉलस, इसके लिए आपको नंबर 4 इंसेंटिव सही जवाब टिक करना है। द ऑथर ऑफ द आइज आर नोट हियर इन रस्किन बॉन्ड, ही इज अ ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 चिल्ड्रेंस बुक राइटर, सही जवाब है रस्किन बॉन्ड। ऑन विच डे वाज द एक्सेप्टेंस विच स्पीच कैरेक्ट डिलीवर्ड, नंबर 1 ही सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, सही जवाब है। सामाजिक विज्ञान से देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य बता दीजिए। नंबर 2 शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना आपको टिक करना है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित बताइए कि लैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट्स, यह किसने लिखा था, नंबर 4 एबे सीएस सही जवाब हो जाएगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, नंबर 4 सही जवाब है। बताइए मध्य युगीन लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, नंबर 2 खजुराहो में है। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है, ऑप्शन नंबर 3 आलोचनीय होती है, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है, नेपाल का, पृथ्वी नारायण शाह को, नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे क्या सवाल था, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है ना, तो थोड़ा सा समझिएगा।
यहाँ पे सेकेंड सही जवाब हो जाएगा, पूरी तरह से आलोचनीय सही होगा, ठीक है। नंबर थर्ड नहीं होगा कि सेकेंड होगा। आवश्यकताओं की मांग पूरी तरह आलोचनीय होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 26 आपने देखा, नेपाल देश का संस्थापक किसे कहा जाता है? पृथ्वी नारायण शाह को। मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से होता है? माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत के अंतर के। जीएनपी और एमएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर 4 मूल्य ह्रास के। जीएनपी और एनएनपी के बीच का अंतर किसके बराबर होता है? मूल्य ह्रास के। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? लोकसभा साहब के जो अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है? सेकेंड इंग्लैंड हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सबसे लंबी है नंबर थर्ड पटना में। सवाल आपसे पूछा गया था 1-2 सेट पहले कि बिहार में गंगा की लंबाई, तो सबसे पहले आप 445 याद रखिए और गंगा की कुल लंबाई 25-25 आप याद रख लीजिएगा, 25-25 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों यानी कि घास स्थल को क्या कहते हैं? बस याद कर लेना है, यहाँ पे आपको याद मतलब कर ही लेना है। नंबर सेकेंड पैम्पास, पंपास कहिए। पंपास दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचला भूमि है। इसका विस्तार अगर पूछेगा कहाँ फैला हुआ है, तो जैसे अर्जेंटीना है, इन सब एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? समोच्च मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले रेखा बिंदु को मतलब मिलाया जाता है। कौन सा जल मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? नंबर फर्स्ट बास सही जवाब है। कौन सा जल मध्य कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। ए क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक का नाम? क्रिस्टोफर मार्टिन जॉनकिंस सही जवाब हो जाएगा। किस देश में 3 प्रशासकीय विधायी और न्यायिक राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में 3 राजधानी है, एक है प्रशासनिक, दूसरा विधायी और तीसरा है न्यायिक। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन बने थे? यहाँ पे नंबर फर्स्ट तो नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी साहब थे। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? सेकेंड ऑस्ट्रेलिया, आपको ध्यान रख लेना है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? खजुराहो है, सांची है, भीमबेटका शैलश्रय है, सूर्य मंदिर कोणार्क नहीं है। कहाँ है यह ना उड़ीसा के पुरी में स्थित है सूर्य मंदिर कोणार्क का। बताइए, नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर है। सिरिमावो भंडारनायके न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? वर्ष 1942, आपको ध्यान रख लेना है। 8 अगस्त को हुआ था भारत छोड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करे नहीं करता है? गुजरात करता है, असम राजस्थान करता है, हरियाणा नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। अठारह से विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ब्रिजेश कालीरा। एक मिनट क्या पूछा है? नाना साहब का ना तात्या टोपे हो जाएगा, तब नाना साहब का, ठीक है, तात्या टोपे सही जवाब हो जाएगा। तात्या टोपे का रियल नाम क्या था, याद है? रामचंद्र पांडुरंग। तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? नंबर थर्ड
कृष्णदेव राय सही जवाब हो जाएगा। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य था ना, वहाँ के जो शासक थे जो 1509 से 29 तक रहे थे, कौन? यही कृष्णदेव राय, इन्हीं के अष्टदिग्गज में शामिल थे। इनका शासनकाल 1509 से 29 तक। बहुत ज़्यादा याद नहीं होता है, एक एक को ही बस याद रखिए। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा था, यहाँ आपको बस इतना ही याद रख लेना है। नेक्स्ट सवाल में कहीं पे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है? गया में है, फल्गु नदी के तट पर। फर्स्ट राइट आंसर है। हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल जयपुर, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर है। मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? मुंडा है सेकेंड, झारखंड का। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? ऑप्शन फर्स्ट मोनाको आपको राइट आंसर। मोनाको, वेटिकन सिटी जब ऑप्शन है तो मोनाको क्यों कहा जा रहा है? देखिए वेटिकन सिटी आपको बता देना है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम, सबसे लंबी पूछा है इन सब में से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नील आपको बता देना है, ठीक है। लंबाई के अनुसार आपको ध्यान रखना है, यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लंबाई के अनुसार नील हो जाएगा, ठीक है। और अगर विश्व की सबसे लंबी नदी पूछता है, मतलब चौड़ी आप कह सकते हैं एक तरह से, तो अमेजन आप बता दीजिएगा। लंबी बस आपको ध्यान रखना है नील। लोकनायक जयप्रकाश नारायण साहब का जन्म हुआ था सेकेंड वर्ष 1902 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? नंबर 4 पहली महिला पूछेगा एनी बेसेंट, भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू, और तीसरी महिला पूछेगा तो नलिनी करके, याद रखिएगा नलिनी। देखिए एनी, सेकेंड में सरोजनी, थर्ड में क्या नाम है? नलिनी। 3 महिला बता दिया गया, काफ़ी लोग 2 ही जानते हैं, आप 3 याद रखिएगा। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे, सैन फ्रांसिस्को जिसे आप अमेरिका कहते हो, मतलब अमेरिका में ही सैन फ्रांसिस्को, उसे वहीं पर लाला हरदयाल, परमानंद, काशीराम, इन सब ने मिलकर के वर्ष 1913 में बनाया था। क्या बनाया था भाई? तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ पर चलाया? तो चंपारण, बिहार के चंपारण में, देख लीजिए कहाँ पर? बिहार में चंपारण में। कब? 1917 में। दीवान ए खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है? दीवान ए खास हो जाएगा लाल किला परिसर में है। विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल, याद करिए, बिना ऑप्शन का याद करिए, क्या है? याद आ रहा है? नहीं आ रहा फिर क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? तो जम के करिए अच्छे से, ऑप्शन के बाद तो सब बता देगा। अच्छा रुकिए 1 मिनट, आ जाओ। नंबर 4 गलत, सेकेंड गलत, फर्स्ट गलत। रिफ्लेसिया याद हो, अच्छी बात है, नंबर 3 सही जवाब है। नहीं तो मेहनत करिए बहुत ज़्यादा। बिहार में किस प्रकार उग्रवाद से निपटा जा सकता है? 56 का नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना भूमि सुधार से, विकास में जन भागीदारी तथा उग्रवादियों को राज्य की भूमि मुख्य कहने की धारा में ला करके आर्थिक कार्यों में निम्न वर्ग का स्वार्थ सृजन के द्वारा सभी के द्वारा किया जा सकता है। बिहार के इन राज्यपालों का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पे शायद बहुत लोग मतलब कहिए कि नहीं जानते होंगे, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल में वैसे भी आपको ये सब सवाल करवाएंगे, अभी अगर एक याद कर लीजिएगा तो आगे आपको ठीक रहेगा। विनोद चंद्र पांडे, एम रमा जोयस, बूटा सिंह, गोपाल कृष्ण गांधी, आर एस गवई, आपको इस तरह से याद रखना है। देखिए विनोद चंद्र, चलिए इसे थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। विनोद चंद्र
पांडे साहब है ना, 1999 से 2003 तक ये रहे थे। 1999 से 2003 तक रहे थे। ठीक, चलिए नंबर सेकंड, न्यायमूर्ति एम रामाजोरन जो है, ये आपको जोयस करके है ना, इनके बारे में कहा जा रहा है। रामाजोरन जोयस कहिए 2003 से 2007 तक रहे थे। बूटा सिंह है, ये साहब रहे थे कब से कब तक, 2004 से 2006 तक। ठीक है, 4 से 6 तक। गोपाल कृष्ण गांधी है, RS गवई है। ये गवई जो है ना, इनका आप याद रखिए 2006 से 8 तक रहे थे। कौन, ये RS गवई, RS गवई। एक रह जाता है गोपाल कृष्ण, इनका फिलहाल ध्यान में नहीं आ रहा है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, आगे आपको बता दिया जाएगा, है ना। कभी कभी माथा होता है, आप जानते ही हैं, हैंग करने लगता है इंसान का। इतना को आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम, तो आप जानते हैं श्रीमती राबड़ी देवी रही थी। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, अब्दुल गफूर, नंबर 3 राइट आंसर है। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब थे। इनका कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक को याद कर लें, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। कौन सा नाम पटना से संबंधित कैरेक्ट नहीं था, नंबर 60 में। आजिमाबाद था, कुसुमपुर था, पुरुषपुर था, कनिष्कपुर नहीं था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। 26 मील 385 गज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैराथन अगर लगभग किलोमीटर पूछेगा ना, तो 42 किलोमीटर 195 मीटर का रहता है। ठीक है, और मील में आप 26 याद रख लीजिएगा। 61 62 पर आइए। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। ये थे ना कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, यही सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए 51 का ए किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से है, सही जवाब हो जाएगा। कह रहे हैं कि 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितने परसेंट थी, कितने परसेंट थी, मानिए पूरा का पूरा था 95%। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था, नंबर 4 26 जनवरी 1950 को। दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां, नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था, नंबर 67 का 3 हो जाएगा सही जवाब। वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही जवाब है। हौज ए सुल्तानी का एक बड़ा हौज ए सुल्तानी एक बड़ा सा जलाशय था। इसका निर्माण दिल्ली के बाहर किसके द्वारा करवाया गया था, नंबर 4
सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? नंबर 4 राइट आंसर असम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल जिसका नाम है लोनार झील स्थित है? बताइए लोनार कहाँ पर है? नंबर 4 लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र सही जवाब है। साइंस से सवाल आ गया, देखिए किसी ठोस पदार्थ के चलिए देखिए, किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमान पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो क्या हो जाएगा? नंबर 3 कणों की गतिज ऊर्जा नियत रहती है, सही जवाब हो जाएगा। जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला जो रहता है वो हरा हो जाता है। फिर से देखिए, जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरा हो जाता है। सेकेंड, कॉपर के लाल भूरे कण तल में मिलते हैं, सही है। और यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए नंबर 74, हाँ देख सकते हैं इसे, छोटा ऑप्शन रहता है दिखाना भी पॉसिबल हो, बड़ा वाला ऑप्शन दिया रहता है ना। कह रहे हैं कि 4 गो कार है, कितना है? 4 ABCD एक समतल सड़क पर चल रही है, ठीक। उनके द्वारा तय की गई दूरी एवं समय का ग्राफ दर्शाया गया है। सत्य कथन का चयन करें। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है, यहाँ से चला है, बताइए। जो बी वाला है ना, ये यहाँ से चला है। यहाँ बी वाला जो है ना, इसका वेग सबसे कम हो जाएगा। नंबर सेकेंड जो है ना, कार 20 सबसे मंद गतिमान है, यह हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। इसका गति है सबसे स्लो है। नंबर 76 कह रहा है, 2 वस्तु जिनमें प्रत्येक की मात्रा 10 क्विंटल है एवं जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, इसके बीच आकर्षण बल कौन सा है? 75 का राइट आंसर नंबर 3 10⁶ ये न्यूटन हो जाएगा राइट आंसर। कह रहे कि 20 ग्राम का एक बुलेट 500 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक पेड़ से टकराता है एवं पेड़ के विपरीत भाग से 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से बाहर आता है। बुलेट द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। नंबर 4 900 जूल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन गैस नहीं है, क्वार्ट्ज कोयला हीरा होता है कार्बन का अपरूप। जब अम्लीकृत जल को इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? नंबर 4 ऑक्सीजन सही जवाब है। जल का घनत्व 1 ग्राम सीसी है, यह बिल्कुल सही है। कितना पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा। कह रहे हैं कि जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किसमें देख सकते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं, 3 राइट आंसर है। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? कह रहा है क्योंकि ना काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। नंबर 1 विल बी राइट आंसर। 83 एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है?
ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक सही जवाब है। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ एकत्रित हो जाता है? कैथोड, नंबर थर्ड राइट आंसर। निम्नलिखित में कह रहे हैं कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? एल्युमिनियम क्लोराइड सही जवाब हो जाएगा। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर होता है ब्रेड बनाने के लिए। मनुष्य की ध्वनि यानी कि शोर की जो सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा है वह कितनी होती है? 60 से 80 के आसपास आप कह सकते हैं। डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होता है बताइए? नंबर 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यूवी किरण की वजह से। एक व्यक्ति कह रहे कि अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा? दृष्टि पटल के सामने। सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर है। कह लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? नंबर सेकेंड, यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। लाइफ जैकेट व्यक्ति को उतराता रखने के लिए कह रहा है कि आयतन में वृद्धि कर देता है। नंबर सेकेंड सही जवाब है। 91 सॉल्व करिएगा, फर्स्ट आ जाएगा। 92 सॉल्व करिएगा, सेकेंड राइट आंसर आएगा। 93 को सॉल्व करिएगा, फिर सेकेंड। 94 है, सॉल्व करिएगा, थर्ड आ जाएगा राइट आंसर। और इसी के साथ चलिए अब प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की ओर। किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लगाते हैं। बार बार कहा जा रहा है सेट को जम कर लगाइए, अच्छे से लगाइए। सेट लगाने में आनाकानी नहीं करना है, करिएगा पछताइएगा। सबसे पहले 10-11 सवाल हिंदी का रहता है, देखते हैं। कह रहा है किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? नंबर थर्ड, ट में, ठ में, ड में, ढ में और न में होता है मूर्धन्य व्यंजन। यानी कि ये सभी ना मूर्धन्य व्यंजन के तहत आते हैं। इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन इसे माइंड में सेट करिए। किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? आ में नहीं होता है, नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, नंबर 4 विल बी राइट आंसर। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? नंबर फर्स्ट बहुव्रीहि समास है चक्रपाणी में। बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? नंबर थर्ड विसर्ग संधि हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसे? तो ब ह में हर्षी की मात्रा, बहि प्लस व पर अनुस्वार गौरंग, बहिरंग हो जाएगा। विसर्ग संधि सही जवाब हो जाएगा। चलिए बताइए किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय है, नंबर सेकेंड सही जवाब है। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? बनावटी नहीं है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, कुदरती है। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची ट्रांसलेट कर दीजिए यहाँ पर। आई कैन लेट यू गो टू प्ले फुटबॉल बट ओनली इन द इवनिंग। ये काम मैक्सिमम टाइम कौन करती है पता है ना? माँ बात करती हैं, बताती हैं कब जाना है कब नहीं जाना है, केयर करती हैं। तो नंबर थर्ड, मैं तुम्हें फुटबॉल खेलने जाने दे सकता हूँ पर शाम को, सही जवाब होगा। अच्छा आप लोग जब यहाँ पे माँ का नाम आया है ना, तो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ज़रा सा इस वीडियो को लाइक करके दिखाइए। जो लोग अपनी माँ को प्यार वगैरह करते हैं, ये सब कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक वीडियो में कहा जा रहा है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। क्या ये कुछ सभी सच में ऐसा होता है कि अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं?
अगर हाँ तो क्या करिए, लाइक करिए। जितना व्यूज़ इस वीडियो पे जा रहा है देखते हैं उतना लाइक होता है कि नहीं। एक प्रैक्टिकल के लिए आप लोग भरोसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं इस चीज़ में, और कुछ खास इंटेंशन नहीं है। बेतिया के राजा जय सिंह ने किस गायन को बढ़ावा दिया था? सेकेंड, ध्रुपद को सही जवाब है। रंगप्पा कौन था भाई, कौन था? एक ज्वारी, एक लंपट। नंबर थर्ड, कोहबर चित्रकारी के कितने भाग हैं? कोहबर के कितने भाग हैं? नंबर सेकेंड, यानी कि 3 भाग हैं। सवाल कहाँ से आ गया? क्लास 9th के बिहार में चित्रकला एक टॉपिक है, वहीं से आ गया है। ठीक है, कोहबर चित्रकारी कितने भाग होते हैं? 3। हिंदी के बुक से लिया गया है, ध्यान रखिए। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बेनेवोलेंट क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चैरिटेबल, राइट आंसर। परोपकारी वगैरह इसका मतलब होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गिवन बिलो आर 4 sentences, you have to identify the sentence where, क्या कह रहे हैं, where in an adverb modifies or describes an other adverb. नंबर, सीता रीड्स क्वाइट क्लियरली, साथ ही साथ सीता रन्स क्विकली। इन दोनों में आपको टिक करना होगा एडवर्ब। जो नंबर यानी कि थर्ड है, बी और डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन का लेवल दिया गया है, आप देख ही रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। तो क्वेश्चंस वगैरह से हर क्या है, घबराना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। अच्छे से पकड़ बनाइए। मैं इस पुस्तक को 5 रुपये में ख़रीदा, मैंने इस पुस्तक को 5 रुपये में ख़रीदा। बताइए कितना सस्ता पुस्तक है ना। आई हैव बाय दिस बुक इन 5 रुपीज़। नंबर 15, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड। क्राउडेड का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिजर्ट सही जवाब हो जाएगा। डिजर्ट मतलब वीरान, सन्नाटा जहाँ रहता है, और क्राउड मतलब भीड़ भाड़। फाइंड प्लूरल अमोंग द फॉलोइंग, इसमें शॉर्ट्स सही जवाब हो जाएगा। फिल इन द गैप विथ सुटेबल कंजंक्शन। वी, नंबर फर्स्ट, बोथ लव एंड ऑनर हिम। Fill in the blank with proper tense. By the end of this year, Ram, number first, will have saved a lot of money. कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाता है खुद से सोचने के लिए आपको। Who was Kabir? A disciple of discipline नहीं, a disciple होता है ऑफ रामानंद। भक्ति संत पोएट सही है, और संत पोएट्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 4 यहाँ पर टिक कर देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनिज्म एज यूज द चैप्टर? काइनिज्म यहाँ पर हो जाएगा नंबर 4, डिस्ट्रक्ट, राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान पर आ जाइए। नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? नंबर 3, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कौन थे? लिथगो थे। इनका जो कार्यकाल है ना, याद ही कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 1936 से 1943 तक रहा था लिथगो का, ठीक है, याद कर लीजिए। इसे फिर से कहा जा रहा है, याद करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं ले रहे हैं तो पछताएंगे, जल्दी लीजिए। इनमें से किसे भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय साहब को कहते हैं। इनके बारे में शॉर्ट में समझिए। राजा राम मोहन का जन्म बंगाल, याद रखिएगा, सवाल यहाँ से आएगा। बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1772 ईस्वी में।
ध्यान रखिएगा 1828 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ब्रह्म समाज की सभा की स्थापना इन्होंने किया था। ब्रह्म सभा याद रख लीजिएगा, ठीक है, स्थापना की थी। इन्हें भारतीय नव जागरण का जनक के नाम से भी आप जानते हो। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। वर्ष 1936 में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कहाँ पर? फैजपुर में, ठीक। यहीं पर 1935 का जो अधिनियम आया था ना, उसी के बारे में ये मतलब उसका विरोध करते हुए, आलोचना करते हुए दास्ता का घोषणा पत्र कहे थे। इससे पहले 1929 में भी ये अध्यक्ष रहे थे। इन दोनों को तो आप याद कर ही लीजिएगा। काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक का प्रदूषण हो गया है। कहाँ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, केरल में। फंक्शनल यानी कि प्रयोजी राजस्व संबंधित है कहाँ से? तो 25 का राइट आंसर नंबर 4, अप्पा भी लर्नर से यह संबंधित है। फंक्शनल प्रयोजी राजस्व संबंधित है कहाँ से? अब्बा पी लर्नर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, समझिए। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में ना प्रयोजन मूलक राजस्व, ये जो अप्पा वी लर्नर है, इन्हीं के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है, इसीलिए इनके नाम से यह जुड़ा हुआ है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मतदान आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां वाला, नंबर 3 विल बी राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 4A में। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? बताइए। कह रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? शायद आप समझ गए होंगे। भारत के एक मिनट, आप समझ गए होंगे, पहले खुद समझ लीजिए क्या रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? अच्छा, ऑप्शन 4 आप टिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलता है। वर्ष कितना में बर्मा जो है ना, म्यांमार, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बन गया था? 1948 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नंबर 30 कह रहे हैं कि हीरकों का दाम जल से अधिक होता है। यहाँ पे हीरकों क्यों हुआ? हीरों का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि क्रेताओं के लिए उसकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। नंबर 2 विल बी राइट आंसर। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? दक्षिण अटलांटिक अपवाह नंबर 1 कहते हैं। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? 32 का सही जवाब हो जाएगा 2, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोसी कहाँ पर मिलता है? कोसी मिलता है फर्स्ट कुर्सेला, आप टिक करिएगा। कोसी गंगा में पूछा, कौसे कोसी कौसे कुर्सेला में। 1 स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन लिखा था, मेस्नोबू फुकुआवा ने लिखा था। 1 स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन मनसूब फुकुआवा के द्वारा लिखा गया एक मौलिक पुस्तक है। प्राकृतिक खेती पर यह फोकस्ड है। याद करिए, सवाल को छोड़ने का मत सोचिएगा, यह सवाल नहीं आएगा, इस तरह का दिमाग में मत लाइएगा। क्या है? प्राकृतिक खेती से संबंधित है यह। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है 6 महीने के अंदर। और निवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है 1 9 जनवरी को।
समझ गए होंगे प्रवासी दिवस के बारे में कहा जा रहा है जब गांधी जी भारत आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक जाति है? यहाँ पे फर्स्ट धनेश यानी कि हॉर्नबिल हो जाएगा। अच्छा देखिए, जो प्रवासी दिवस के बारे में कहा गया ना, सवाल यह बन सकता है यहाँ से कब से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो वर्ष 2003 से स्टार्ट हो चुका है। बताइए, चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है। किसने कहा? बराक ओबामा ने। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? नंबर 3 उड़ीसा से नहीं गुजरती है। समझिए, कर्क रेखा भारत के गुजरात से, आप ऐसे ध्यान रखिए, फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से गुजरती है। बकिंघम पैलेस कहाँ पर है? फर्स्ट लंदन में। अफीम युद्ध अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? अफीम युद्ध अंग्रेज और चीन के बीच में हुआ था। फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। 1840 में शुरुआत हुई थी, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। किस राज्य में? उड़ीसा में है। खारे पानी की एक लैगून झील आपको यह याद रखना है। कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है? कोंकण जाती है, कन्नाड़ जाती है, मालाबार जाती है, कोरोमंडल नहीं जाती है। बी सही जवाब हो जाएगा, सेकेंड 2। वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा। निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? कोंकण नहीं है, नंबर सेकेंड राइट आंसर है। औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था? ऑप्शन नंबर सेकेंड पटना राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी यह किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ किया गया, भारत का जो गवर्नर जनरल है वह कौन था? डलहौजी साहब, ध्यान रखिएगा, डलहौजी रहा था। और सबसे ज़्यादा पूछेगा किसके समय में हुआ था, क्या आपको याद है? सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास किसके समय में हुआ था? अगर याद है तो ज़रा कमेंट करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में किया गया था। 51 का सेकेंड राइट आंसर है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम? नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले साहब। वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी? सेकेंड गुरु गोविंद सिंह जी सही जवाब हो जाएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। सिख शक्ति की स्थापना के लिए, मतलब समझिए, किया गया था। नंबर सेकेंड राइट आंसर है। तराइन की पहली लड़ाई किनके मध्य में लड़ी गई थी? 54 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इनमें से कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? नंबर 3 नहीं, नंबर 4 पे ठीक क्यों हो रहा है? कभी कभी खुद से पेन काम करता है। बताइए, उपनिषद हो जाएगा ना। दार्शनिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? उपनिषद। कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? शत्रुघ्न सिन्हा साहब बिल्कुल हैं, मनोज वाजपेयी हैं, शेखर सुमन हैं, पवन कल्याण पता है ना, साउथ के स्टार हैं। बिहार के इन राज्यपाल का कार्यकाल सही क्रम में बताइए। आशा है लास्ट वाले क्लास में जो बताया गया था आपने उसे याद कर लिया होगा। मतलब लास्ट वाला जो
ये रहा था। अब यहाँ पर समझिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट आंसर अपना दिख रहा है नंबर 3। पहले जो श्री जयराम दास दौलत राम है, ये कब से कब तक 1947 से 48 तक रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, इसे ज़रूर याद करिए, इसीलिए मेहनत करके लिख दिया जा रहा है। सवाल यहाँ से आएगा तो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखिएगा उस वक्त। माधव श्री इनका 1948 से 52 तक रहा था, तो यहीं पे लिख देते हैं। नंबर 3 में आ जाइए आर दिवाकर। आर दिवाकर का 1952 से 57 तक रहा था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं, इनका रहा था 1957 से 57 से 62 तक। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगर इसकी अरे गायब हो गया, बैक करके थोड़ा सा ले लीजिएगा, है ना। बताइए कि बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था कब? ये रखा गया था ऑप्शन नंबर 4 में, वर्ष 1906 में। बिहार टाइम्स की स्थापना पटना में हुआ था। कब? वर्ष 1903 में हुआ था। ठीक है, और 1906 में मतलब भागलपुर से ये प्रकाशित हो रहा था। बिहार न्यूज़ इसके साथ जोड़कर इस पत्रिका को ना दी बिहारी करके चालू करना स्टार्ट कर दिया था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना की स्थापना बताइए कब हुआ था? नंबर 1 1950 में। गांधी संग्रहालय जो पटना में है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। फर्स्ट राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कह रहे केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में शामिल कर दिया गया? 61 का हो जाएगा नंबर 1 उत्पाद शुल्क। सही जवाब। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जल धाराएं चंद्र और भागा कौन सी नदी बनाती हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चेनाब। सवाल को समझिए, कह रहे कि बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जल धाराएं, एक है चंद्र, दूसरा है भागा, यानी कि चंद्र और भागा बराबर चंद्रभागा होगा, लेकिन ये बनाता है चेनाब। चंद्रभागा चेनाब, चौ से चंद्र चेनाब याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है? 44वें में 1978 में अनुच्छेद 38 के खंड जो सेकेंड है, इसी के तहत ये आपको किया गया है, ध्यान रखेंगे। कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? कटक में क्या है? कटक में है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। नंबर 3 सही जवाब है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था बता दीजिए? 65 का नंबर 3 अमृतसर में। कह रहे हैं कि अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? नंबर 1 गोल्फ में किया जाता है अल्बाट्रॉस का यूज। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर है गुजरात। सेकेंड सही जवाब है। 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? ऑप्शन नंबर 2 पल्लव की। कौन सा कथन सही है बताइए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है? स्वामी एंड फ्रेंड्स। सेकेंड सही जवाब है। साइंस का क्वेश्चन है। कह रहे कि एक लघु दृष्टि दोष युक्त आंख का दूरस्थ बिंदु 50 सेंटीमीटर है। दृष्टि दोष को दूर करने वाली लेंस की शक्ति कितना होगा? नंबर 1 -2D राइट आंसर है। एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका दोगुना विस्तृत एवं आभासी प्रतिबिंब बने,
उत्तल लेंस के फोकस दूरी की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर हो, -5 सेंटीमीटर पर सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के सतह पर व्यक्ति का भार 588 न्यूटन है। उस व्यक्ति की मात्रा ज्ञात करें। वेट कह रहा है ज्ञात करने, 60 केजी हो जाएगा सही जवाब। यानी कि 588 में आप 9.8 से डिवाइड करिएगा, राइट आंसर खुद से निकल के आ जाएगा 60 किलोग्राम। कह रहे हैं कि निम्न प्रतिक्रिया के लिए असत्य कथन का चयन करिए। H2S + Cl2 मिलकर कह रहे हैं बनता है 2HCl + S। क्या हुआ है यहाँ? नंबर 3 Cl2 ऑक्सीकृत हुआ है, सही जवाब होगा। धोवन सोडा के उत्पादन का मौलिक रासायनिक समीकरण निम्न में से कौन सा है? नंबर 3 सही जवाब, याद कर लीजिए। 76 कह रहा है CuSO4 × 5H2O का आणविक भार क्या होगा? ऑप्शन लीजिए, देख लीजिए। सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में विशिष्टता ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? थोरियम 232 सही जवाब होगा। किसकी विद्यमानता के कारण प्याज का तने एवं छीलने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं? जब किसी की याद आती है ना। कोशिकाओं में सल्फर की विद्यमानता सही जवाब हो जाएगा। किसी प्रशीतित्र यानी कि रेफ्रिजरेटर के बारे में कह रहा है कि इसमें शीतलन प्रणाली सदैव शीर्ष यानी कि टॉप पर होना चाहिए होता है। नंबर 1 सही जवाब है। किसी बत्ती में तेल बहने या चढ़ने का कारण क्या है? तेल की श्यानता। नंबर 2 कह रही कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? ऑटो चक्र पर। नंबर 2 सही जवाब। बताइए निम्न रासायनिक समीकरण का आयनिक समीकरण क्या होगा? यहाँ पे नंबर 1 1 हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 83 पर ध्यान दें। कह रहे मनुष्य के कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? गेंद खलिक्का संधि। नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। 84 है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि? कह रहा है कि नहीं है। पीयूष है, थोराइड है, अधिवृक्क है, तिल्ली नहीं है यानी कि प्लेहा नहीं है। सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का क्षय की वजह से। हमारे शरीर में रोगजनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ पर बनती है? लसिकानुओं द्वारा थाइमस में बनता है। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। 87 कह रहा है कि तांबा का एक वलय, चलिए ठीक है देखिए, तांबा का एक वलय एक स्थान पर कह रहा है यहाँ पर काटा है ताकि वह पूर्ण छल्ला न बन सके। उसे क्षैतिज अवस्था में रखा गया है। एक दंड चुंबक जिसकी लंबाई छल्ले के अक्ष के अनुदिश है गिराया जाता है। इधर से गिरते हुए चुंबक का त्वरण कितना होगा? नंबर 1 यानी कि G हो जाएगा सही जवाब। g से नीचे गिरता है, याद रखिएगा। बताइए कि निम्न में से तत्वों का कौन समुच्चय उनकी धात्विकता का बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है? नंबर 1 BeMgCa सही जवाब हो जाएगा। कह रहे 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती 30 सेंटीमीटर नाभिक लंबाई के एक उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। प्रतिबिंब की दूरी बता दीजिए बस। 8.6 सेंटीमीटर सही जवाब है। चूहे के विष का रासायनिक नाम बताइए क्या होता है? चूहे के विष का रासायनिक नाम हो जाएगा नंबर 4 जिंक फॉस्फाइड सही जवाब। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स खत्म होता है प्रैक्टिस सेट नंबर 15। यहाँ से है सेट नंबर 16 कितना होता है
16। चलिए इसे भी देख ही लेते हैं, है ना। वही सोचा जा रहा था क्या किया जाए, बताया जाए या छोड़ दिया जाए। छोड़ने का फ़ायदा है नहीं, एग्ज़ाम बहुत पास में है। देखिए इसे भी, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं, बता दीजिए। कह रहा है कि इसमें मुंह सबसे कम खुलता है ना, उसे ना संवृत स्वर कहते हैं। किस क्रम में सर्वनाम का भेद, कह रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अस्तित्ववाचक सर्वनाम हो जाएगा सही जवाब। कह रहे हैं जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है। नंबर सेकेंड, कर्म कारक। जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो उसे कौन सा समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास, नंबर सेकेंड सही जवाब। चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, इसमें कह रहा है किस शब्द में विशेषण आपको दिख रहा है। थोड़ा में सही जवाब हो जाएगा। ट्रांसलेट करिए। आई अराइव्ड एट वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह काम पर जल्दी पहुंच गया। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है। बदकिस्मत में है, लाचार में है, हरदम में है, अवरोध में नहीं है। थर्ड सही जवाब है। किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है। सेकेंड, टोपी वाला में नहीं है, सही जवाब हो जाएगा। तुम्हारी जो 5 एकड़ ज़मीन है वह तो समझो गिद्धों के लिए मांस का लोथरा बनी हुई है। किसकी पंक्ति है। क्लास 9 के सूखी नदी का जो पुल है उसी शीर्षक से लिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी का है यह कहानी। नगर, नगर जो है ना, किस प्रकार की कहानी है। क्लास 10th के पाठ नगर से लिया गया यह टॉपिक है और यह व्यंग प्रधान है। मगह में कौन सा लोक नृत्य का प्रचलन था। मगह मतलब समझ गए क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा नंबर थर्ड, खेराडीन सही जवाब है। यह भी क्लास 9th के बिहार में नृत्य कला से लिया गया है। मगह मतलब मगध के बारे में कह रहा था। अंग्रेजी यहाँ पे इंग्लिश है, देखिए। आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर रिलेटिव एडवर्ब हैज बीन यूज्ड। नंबर 4, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बॉर्न हो जाएगा। इसमें रिलेटिव एडवर्ब यूज किया जा रहा है। फिर इन द गैप कह रहा है विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। इट्स 5 मिनट्स, इसके साथ क्या यूज करते हैं हम लोग। यूज करते हैं नंबर फर्स्ट, टू 10 o'clock राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहे हैं ही वाज ऑल राइट, ओनली ही वाज फैटिग्यूड, मतलब हो गया नंबर सेकेंड इसका सही हो जाएगा। एडवर्सेटिव का यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ट्रांसलेट करिए। हमारे देश के अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं, गांवों में। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री लिव इन विलेज। नंबर 4 सही जवाब है। फिल इन द ब्लैंक करेक्टली। कह रहे कि राम will have left before you go to see him। यहाँ पे अपोजिट वर्ड बताइए। ट्रांजिजेंट का क्या होगा। ट्रांसिएंट है, ट्रांसिएंट का क्या होगा। वर्थलेस, नंबर 4 राइट आंसर। नहीं, ट्रांजिएंट का यहाँ पे परमानेंट होगा, क्योंकि ना ट्रांजिएंट का मतलब होता है ना कि मतलब अस्थाई, जो परमानेंट नहीं हो। ठीक है, इसका उल्टा ना पूछा तो उल्टा तो परमानेंट हो जाएगा। नंबर सेकेंड,
choose the word from among the four opposite which is nearest in meaning to the given word. Predict. नंबर सेकेंड foretell सही जवाब है. कबीर is one of the great luminaries. What is the meaning of luminary? यहाँ पे नंबर थर्ड हो जाएगा someone accomplished and who inspires others. सही जवाब हो जाएगा इसका मीनिंग. What is the message of once upon a time? नंबर फर्स्ट लैंग्वेज कैन ब्रिंग रिवॉल्यूशन टू द वर्ल्ड. सामाजिक विज्ञान का सवाल है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा नंबर मजदूर संगठन नहीं है, थर्ड सही जवाब. संसदीय शब्दावली में समापन से क्या मतलब होता है? प्रस्ताव की चर्चा पर रोक लगना होता है इसका मतलब. नंबर सेकेंड सही जवाब है. दिलवारा का मंदिर कहाँ पर है? दिलवारा में नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब. दिलवारा का मंदिर राजस्थान के माउंट आबू के पास में है, जैन मंदिर है. नंबर सेकेंड सही जवाब है. निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? 2 बार राजेंद्र प्रसाद संभाले थे. नंबर थर्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब है. भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम? नंबर थर्ड क्लीमेंट इटली रहे थे भारत के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब भारत को आज़ादी मिली थी. निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? नंबर 4 गार्गी ने दी थी. बंद का जुलूस एवं संचालन को भारत में पहली बार किस उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया था? तो नंबर थर्ड केरल उच्च न्यायालय ने ठहराया था. 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर किसने बनवाया था? नंबर 4 राइट आंसर तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था. GIS किसका लघु रूप है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम का है. नंबर फर्स्ट सेकेंड तो है नहीं, चलिए थर्ड को देखते हैं, फोर्थ को देखते हैं. नंबर थर्ड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सही जवाब हो जाएगा. अमोघवर्ष एक प्रसिद्ध राष्ट्रकूट के राजा थे. तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? शेषाचलम पहाड़ी में है तिरुपति, आपको याद रखना है, ठीक है. शेषाचलम पहाड़ी कहिए, शेषाचलम कहिए. सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? गंडक से निकलती है. सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है. स्वेज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर. तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? नंबर 4 पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है. नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा. तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते नजर आते हैं क्योंकि पृथ्वी ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है, बस इसी वजह से. किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी? पुलकेशिन द्वितीय के समय में, ध्यान रखिएगा. स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी साहब रहे थे. डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में प्रदत्त किस मौलिक अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा कहा था? फर्स्ट सेकेंड को तो नहीं कहेंगे, थर्ड फोर्थ देखें. हाँ, संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहे थे. निम्नलिखित में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित करिए. प्रतिकूल को क्या हो जाएगा? 38 का सेकेंड ट्रॉम्बे राइट आंसर. सन 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर
राजस्थान टिक कर दीजिएगा। भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा किसके अधीनस्थ, किसके मतलब अंदर में था? पुर्तगालियों के। यहूदियों के निम्नलिखित में से किस यहूदियों के लिए निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना की गई है? काफ़ी फेमस है यहूदियों के लिए, इजराइल। किसने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता? 42 का राइट आंसर नंबर 4। किसने? आइंस्टीन कहे थे। देखिए जॉन आइंस्टीन के द्वारा, नाम याद रखिएगा जॉन आइंस्टीन, इन्होंने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासा नहीं खेलते। आइंस्टीन ब्रिटेन की सुप्रसिद्ध उपन्यास लेखिका थी, ध्यान रखिएगा, लेखिका थी। क्या चीज़ क्या? ब्रिटेन की, ठीक है। एम्पा, नाम सुनिए, एम्पा नाथेजर एब्बे, एक था सेंस एंड सेंसिबिलिटी करके था, मैसफील्ड पार्क है, ये सब कुछ उपन्यास हैं जो इनका है, काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे दूसरा आइंस्टीन को नहीं समझ लीजिएगा, इसीलिए बता दिया गया। निम्नलिखित में से कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अक्ष शक्तियों का हिस्सा नहीं थे? इटली था, जर्मनी था, जापान था, रूस नहीं था। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध कहाँ से है? 44 का राइट आंसर नंबर हो जाएगा 3, जैन धर्म से संबंधित है। बताएं कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका शब्द संबंधित है कहाँ से? स्टालिन से। नंबर 4 सही जवाब। किस देश में फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? इटली में शुरू हुआ था, 3 सही जवाब हो जाएगा। चीन में सांस्कृतिक क्रांति संबंधित है कहाँ से, किससे? ये सुनियात सेन से, ध्यान रखिएगा। चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति है ना, कब हुआ था यह पूछे तो 1911 बता दीजिएगा। लूनी नदी प्रवाहित होती है कहाँ से? लूनी नदी अजमेर राजस्थान से प्रवाहित होती है, नंबर 4 सही जवाब है। सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला से मिलती है कहाँ पर? अमरकंटक में, नंबर 3 विल बी राइट आंसर। अमरकंटक से ही नदी निकलती है, कौन सी? नर्मदा। मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र है कहाँ पर? पश्चिमी घाट में, 4 राइट आंसर है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है? अमेरिका में है, यह आप शायद जानते होंगे। कौन से वाले अमेरिका में, यह बता दीजिए। दक्षिणी अमेरिका में सही जवाब हो जाएगा। लंबाई सोच रहे हैं क्या? तो 7200 किलोमीटर लंबाई है इसकी। भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है? भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र का नाम बताएं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाभारत। भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। सेकेंड, तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। याद होगा आपको, बताया गया था पीछे वाले क्लास में। सबसे पहले अगर पूछेगा ना, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और फिर एक नलिनी गुप्ता करके नाम था, याद रखिएगा। यानी कि याद रखना है, मतलब रखना है। एनी, सेकेंड पे सरोजनी और थर्ड पे नलिनी। ये 3 भारत की जो कांग्रेस की जो अध्यक्षता करने वाली महिला है उसके बारे में कहा गया, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है? नंबर 2 उष्णकटिबंधीय मानसून। देखिए ना, धीरे धीरे आप लोगों को इतना सारा क्लास अच्छा दिया जाएगा ना, अगर आप क्लास को सही से देखेंगे ना तो यकीन मानिए कि सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम संसाधन होने के बाद भी सबसे ज़्यादा अगर कहिए कि कोई जो विद्यार्थी वगैरह हैं निकलेंगे तो इसी चैनल से, ABC एकेडमी से देख कर निकलेंगे, इतना आपसे वादा है मेरा। इस बात को आप देखिएगा, एग्ज़ाम होते होते तक अगर नहीं प्रूफ कर दिया गया तो फिर कहिएगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए,
क्लास पसंद आता हो तो लाइक वगैरह कर दें, लाइक कर देंगे। काफ़ी सारे टीचर कहते हैं, शायद आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं समझिए। अगर लाइक आप करते हैं, समझ में आता है कि जो भी लोग क्लास को देखें उनको पसंद आया है, और हिम्मत बनता है और मन करता है कि मटेरियल वगैरह अरेंज करें, बेस्ट से बेस्ट जो भी टॉपिक हो वो आपके लिए अरेंज करें, क्लास रिकॉर्ड करें, क्लास आपको दिया जाए, ये मन करता है। फिर मान लीजिए कि 5,000 लोग एक वीडियो को देखें और अगर 50 आदमी लाइक किए, लगता है कि नहीं होता है कि सब बेकार है, मतलब देख के आदमी छोड़ दिया। बस आप देख के छोड़ते भी हैं तो लाइक करिए, ताकि पता चले कि हाँ आपको पसंद आ रहा है। बाद में आप देखेंगे तो फिर देखिए क्लास कैसे आप लोगों के लिए आता है। और फिर से कहा जा रहा है, वादा है इस बात का, जो भी लोग यहाँ परमानेंट क्लास देखते हैं ना, उनको 0 लेवल से लेकर के पूरा सिलेक्शन तक, एग्ज़ाम तक में इतना ज़बरदस्त से तरीके से तैयार कर दिया जाएगा ना कि आप भी कहेंगे कि हाँ कोई कहे थे ये बात, और उन्होंने पूरा करके दिखाया। इस बात का वादा है। बस क्लास को ध्यान से देखते रहिए। चिल्का झील क्षेत्र जो है किस डेल्टा के मध्य में स्थित है? बताइए कहाँ ऑप्शन ले जाएं, ABCD, जल्दी बताइए। चिल्का झील महानदी और गोदावरी के बीच में, अगर आपने सोचा बिल्कुल सही है। बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान किया, नाम है मंडन मिश्र। देखिए, बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान पूछा ना जिन्होंने मीमांसा और वेदांत के बारे में, मंडन मिश्र आप इसलिए याद रखिएगा। मिथिला क्षेत्र से कहा तो मिश्रा जी होंगे, बस इस तरह से याद रख लीजिएगा। ऑप्शन यही 4 आपको दिया भी जाएगा, पहले भी सवाल पूछा गया है। बिहार राज्य की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने किया था। बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री साहब रहे थे बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री। अच्छा, इनका भी कार्यकाल देख ही लीजिए। 22 मार्च 1968 से, ठीक है, लेकर के 29 जून 1968 तक रहा था इनका कार्यकाल। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? नंबर फर्स्ट बिहार, सही जवाब होगा। सामान्य ज्ञान कह रहे निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? बताइए। अब्दुल रहीम खान एक खाजा अकबर के शासनकाल के समय में कहाँ भारत में रहता था? प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ कहाँ है, याद है? तवांग अरुणाचल प्रदेश में। 4 उमानंद असम में स्थित एक क्या है? असम का एक नदी द्वीप है, ठीक है। नंबर फर्स्ट सही जवाब है। टाटा आयरन एंड स्टील यानी कि टिस्को, इसकी स्थापना हुई थी कब? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का जमशेदजी नुसरतवानजी टाटा ने मतलब कहिए कि दिया था 1907 में, डेट 26 अगस्त को। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय पर बैठक की थी? आप एवरेज यहाँ पर पूछा ना, 2 साल 11 महीने 17 दिन या 18 दिन कहीं कहीं दिया रहता है, अप्रॉक्स पूछा था, आप 3 साल बता दीजिएगा बस। देखिए कह रहे कर्नाटक में बांसवन्ना और उसके साथी जैसे कि अलम्मा प्रभु और अक्म महादेवी ने सभी मनुष्यों की समानता के लिए 12वीं शताब्दी के मध्य में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? वीर शैव, नंबर 4 सही जवाब है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? ताक झांक मत करना है, नहीं करना है, ध्यान समझ गए। ताक झांक मतलब बुक के अलावा कहीं और नहीं करना है, गलत सेंस में मत लीजिए। बुक को ताक झांक जितना करना है करिए, सफलता का द्वार यहीं पे है, अनुच्छेद 354C के तहत है।
थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र के सतारा जिले के वोघर गांव में है। ठीक है, महाराष्ट्र आपको यहाँ पर याद रखना है। थोसेघर जलप्रपात है। 1519 में 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हरा दिया था? चेरों को हराया था राजा मान सिंह ने 1591 में। कह रहे कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य दर्शन से है। साइंस का क्वेश्चन है, चलिए इसे आप समझ सकते। कह रहे कि निम्नलिखित ग्राफ में क्या दर्शाया गया है, बताइए तो। एक समान विमंडक दर्शाया गया है। ठीक है, नंबर 3 सही जवाब है। कह रहे एक वस्तु की मात्रा चारागुनी क्या होता है भाई? 4 गुनी एवं दूसरी वस्तु की मात्रा 4 गुनी बढ़ा दी जाती है। अच्छा, उनके बीच की दूरी में कितना परिवर्तन करना होगा ताकि गुरुत्वाकर्षण बल समान रहे? एक वस्तु की मात्रा 4 गुनी 8 गुना, यहाँ पे लगता है सॉल्व करने पे आएगा क्या? 8D 8 गुना 8 आ जाएगा। नंबर 3 सही जवाब। कह रहे किसी द्रव में डूबे किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है, बताइए। 73 का 3rd राइट आंसर, विस्थापित द्रव की मात्रा पर करता है। चलिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की संरचना क्या होगी यदि परमाणु संख्या 19 एवं परमाणु पिंड संख्या बराबर, कह रहा है 39 यानी कि 39 हो? नंबर 2 प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका 20। तो नंबर 2 सही जवाब है। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अवकारक क्या है? इसमें अवकारक पूछेगा, Cu सही जवाब है। 2 विलयन, एक जिसका pH बराबर 1 है और मात्रा 100 मिलीलीटर है, उसे एक अन्य विलयक के साथ जिसका pH 2 और मात्रा 200 मिलीलीटर है मिलाया जाता है। मिश्रण के परिणामी pH को ज्ञात करिए। 1.39 हो जाएगा सही जवाब। 2 ओम, 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए? 2 ओम 2 ओम और समांतर और 3 ओम सीरीज में अगर लगाएंगे तो हो जाएगा। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? नंबर 2 निस्तापन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? फ्लोरीन नंबर 1 सही जवाब है। उस यौगिक को चिन्हित करिए जिसमें आयनी सहसंयोजन एवं उप सहसंयोजक आबंध होता है। NH4Cl हो जाएगा सही जवाब अमोनियम क्लोराइड में। चलिए T2 पर आइए। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? कम सल्फर वाले ईंधन के कम यूज से। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैस ग्रीन हाउस गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी होते हैं। नंबर 3 यहाँ पे यानी कि 1 सही जवाब हो जाएगा। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? गंबूसिया का किया जाता है। PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? 85 का 4 विनाइल क्लोराइड के द्वारा। कह रहा है PVC किसके बहुलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड के द्वारा सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्यों एक लोहे का टुकड़ा पारा में तैरता है और पानी में डूब जाता है? क्योंकि ना पारा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए पारा में उत्प्लावन पानी के उत्प्लावन से अधिक होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है।
कहाँ पर? यकृत में, नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। RNA में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा नंबर थर्ड, यूरेसिल। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को कहते हैं एपो एंजाइम कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है ना कि एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग है ना उसे क्या कहते हैं? उसे एपो एंजाइम कहते हैं। कह रहा है 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने की अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? घोर विषाक्तता कहा जाता है, नंबर सेकेंड है। अगर मैथ्स को सॉल्व करना हो तो आप लोग क्लास याद होगी, राइट आंसर नंबर सेकेंड आ जाएगा 91 का। 92 को सॉल्व करिएगा, फर्स्ट आ जाएगा। 93 को सॉल्व करिएगा, थर्ड आ जाएगा। 94 है, इसे भी सॉल्व अगर करेंगे तो थर्ड। 95 भी सॉल्व करिएगा तो भी आएगा राइट आंसर थर्ड। 96 में नंबर फर्स्ट, 97 नंबर फोर, 98 में नंबर टू, 99 का ऑप्शन क्वेश्चन पूरा नहीं यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रहा होगा, पसंद आ ही रहा है ना, तभी आप क्लास को यहाँ तक देखे हैं। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, प्लेलिस्ट आकर चेक करना है। बार बार कहा जा रहा है यहाँ पर काफ़ी बेस्ट से बेस्ट क्लास आपके लिए आ रहा है और आगे भी आते रहेगा। क्लास के मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि जो क्लास है क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब भी जो क्लास आता है उसी वक्त आप देखिए। काफ़ी जल्द इतना सारा क्लास आपको दिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, इस बात का भी ध्यान रखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना सारा मतलब बेस्ट से बेस्ट क्लास दिया जाएगा, बाद में बर्डन ना बने आपके ऊपर। आप बस इस चैनल पर यानी कि ABC एकेडमी पर जो भी आपके लिए क्लास आ रहा है उसे आप लोग बस देखते रहिए। यकीन मानिए एक सीट जो भी लोग सही से देखेंगे, एक सीट उनका आना तय है। अब देखना नहीं देखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लास का थंबनेल शो कर ही रहा है। इन दोनों क्लास में से किसी भी क्लास को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसे इन दोनों में से जिसे भी देखना चाहें देख लीजिए।